हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं पी कुमार पाठशाला में। मैं आपको तुलसीदास जी के यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की तुलसीदास जी के दोहों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं वन पथ पर बताने जा रहा हूं, जो तुलसीदास जी के कवितावली से ली गई है। आइए देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधुधर धीर दये मग में डगद झलक भरी भाल कनि जल की पुट सुख गए मधुराधर हुए। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हकित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चय। देखते हैं तुलसीदास जी ने जो है बहुत ही सुंदर वर्णन इस वन पथ में सीता जी और रामचंद्र के वनवास जाते समय की है, जिसमें कह रहे हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग गए। देख कह रहे हैं पुर माने नगर से, ते निकसी रघुवीर बधु। कहने का आशय यह है कि पुर यानी नगर से राम जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी जो है निकलकर जैसे ही धर धीर दये मतलब धीरज को धारण किए हुए जैसे ही मग में यानी मार्ग में 2 कदम ही चले थे, तो झलक भरी भाल कनि जल की पुट सूख गए मधुरा धर हुए। तो उनके माथे पे जो है झलक माने झलकने लगती है, भरी भाल कनि मतलब उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें झलकने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। और प्यास के वजह से पुट माने होंठ सूख गए मधुरा धर हुए, यानी सीता जी के जो हैं इन सुंदर सुंदर ओठों पे प्यास के वारे जो है वे सूख से जा रहे हैं। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिह कित है। अब फिर सीता जी जो है रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अब हमें किस दिशा में चलना है और पर्ण कुटी करिहों की तो है, और किस स्थान पर हमें अपनी कुटिया जो है बनानी है। ती की लखी आतुरता पी की आखिया अति चारु चली जोल चय। अब ती माने पत्नी की आंखी लखी यानी सीता जी की जो है नेत्रों को देखकर श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू की बूंदें बहने लगती है। आगे देखते हैं। तो जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाहा घरी है ठाड़े पहुंच पसे बयारी करो अरु पाद पखरी हो बो भरी ढाढ़े तुलसी रघुवीर प्रिय सम जानी के बैठी बिलमल कंटक काढ़े जानी की नाहे को ने लखो पुलि को तनि बारी बिलोचन बाढ़े जानकी नाह को ले लखो पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। आइए आगे देखते हैं कि जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाहा घरी है ठाढ़े। अब सीता जी जो है रामचंद्र जी के साथ चलते चलते थक गए हैं और उनके जो है कंटक यानी गला सूख गया है बिल्कुल, तो लक्ष्मण जी को जो है जल के लिए भेजती हैं। तो उसमें परिखो पिए मतलब अपने पति से जो है श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जो हैं जल लेने गए हैं, तब तक जो है हम थोड़ी देर बैठ के विश्राम कर लेते हैं, यहीं पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लेते हैं। तो पोंछ पसेव, अब सीता जी के माथे पर पसीना आ गया है और श्री रामचंद्र जी जो है उन्हें देखकर परेशान हो रहे हैं। तो क्या करते हैं कि पोंछ पसे पसीने को पोंछ कर और बयारी करो यानी हवा करते हैं और
और पार दे पखेरी हो भूधरे ठाड़े, और अपने पैरों को देखते हैं जो भूमि में उड़ती हुई धूल से पूरे सने हुए हैं। तो तुलसी रघुवीर प्रिया समझ जानी के बैठी विलंब ल कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी को श्री रामचंद्र जी जो हैं बहुत ही थकी हुई समझकर सोचते हैं कि लक्ष्मण अभी देर हो रही है आने में, और मैं इनके जो है पैरों में जो कांटे चुभ गए हैं मैं उनको निकाल देता हूँ। तो जानकी नाह को नेह लखो पुलको तनि बारी विलोचन बाढ़े। जानकी यानी जनक जी की पुत्री सीता जी, नाह को नेह लखो बड़े ही प्रेम पूर्वक जो है श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, और तनुबारी उनके शरीर को, जब सीता जी जो है श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखती हैं, उनके प्रति श्री रामचंद्र के प्रति जो है सीता जी का प्रेम उमड़ पड़ता है। विलोचन माने नेत्र, बाढ़ी माने बढ़ जाता है। रानी में जानी अनजानी माह पबि पाहन होते कीट कठोर हियो है। रजहू काज अकाज न जनियो कहियो ती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहारी मूर्ति बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। अखियन में सखी रखबो जग इन्हें किमी के बनवास दियो हैं। आइए आगे देखते हैं। तो रानी में जानी अनजानी महापबि पाहन हुते कठोर हियो है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी राम और लक्ष्मण को जो है वन पे भेजकर जब वह नगर से निकलते हुए दूसरे गांव के समीप पहुंचते हैं तो उन्हें गांव की स्त्रियां जो हैं पानी भरते हुई दिखाई देती हैं, और तो उनके मन में जो है, उनके हृदय में जो है सीता जी को देखकर प्रश्न उठते हैं। फिर कहते हैं कि रानी में जानी अनजानी महा। अब सीता जी और लक्ष्मण और रामचंद्र जी को देखकर महिलाएं जो है वहां की औरतें कह रही हैं कि जो रानी जी हैं कैकेयी जी, इन्होंने जो है श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को जो वनवास भेजकर जो काम किया है उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पबि पाहन हो ते कठोर है, उनका हृदय जो है पत्थर के समान कठोर हो गया है। तो रजहू काज अकाज न जनि हो, और उनके पति यानी अयोध्या के राजा दशरथ जी भी उनकी बातों को मानकर, सारी बातों को उनके मानकर जो है अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहियो तीय को जिन कान कियो है, कह रहे हैं कि कहियो माने कहा, ती माने पत्नी का, मतलब कि उनके पत्नी जो हैं जो कहती हैं, दशरथ जी की पत्नी ने जो कहा उन्हें दशरथ जी ने मान लिया है। तो ऐसी मनोहर मूर्ति बिछरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। तो महिलाएं कहती हैं कि इतनी सुंदर मोहिनी मूर्त को देखकर मुझे तो इन्हें छोड़ने के मन ही नहीं कर रहा है। तो पता नहीं किस प्रकार जो है इनके परिजन इनके बगैर रह पाएंगे। तो अखिया में सखी रखबे जोग इन्हीं के बनवास दिए हैं। वह आपस में महिलाएं बात करते हैं कि हे सखी, इन जैसी मूर्त वाले, इन जैसे मनोहर मूर्ति वाले लोगों को देखकर इनकी पूजा करने योग्य हैं। पता नहीं इन्हें किसने जो है इन्हें वनवास दे दिया है, किस लिए इन्हें वनवास दिया गया है। आइए देखते हैं। शीस जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भोहे। तुन सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुनी सोहे। सादर बरही बारस भाई चिते तुम त्यों हमरो मन मोहि लियो है। पूछती ग्राम वधुषिय से कहो सावरो से सखी राम रोके है। आइए आगे देखते हैं। तो शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी मोहे। तो
सीता जी जो हैं गांव के वधुओं के पास बैठती हैं जब, तो उनसे यह प्रश्न पूछती है गांव की वधुएं कि हे सखी, जिनके सर पर जटाएं बंधी हुई हैं, यानी जिनके सर पर जो है बालों का जूड़ा बंधा हुआ है और जिनका वक्ष स्थल इतना चौड़ा है और जो विशाल भुजाओं वाले हैं, जिनकी आंखें लाल हैं, नेत्र जो हैं लाल हैं और तिरछी सी भुहें वाले, जिनके तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। फिर कहती हैं कि जिनके कंधे पर तरकस और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी जी कहते हैं कि जो वनवास के लिए वन को निकल चुके हैं, बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रहे हैं। और पूछते हैं कि सादर बरही बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहि लियो हैं। तो कहते हैं कि जो बड़े ही सम्मान और आदर पूर्वक बार बार आप ही की तरफ देख रहे हैं, कि जिन्होंने हमारे मन को भी मोह लिया है। तो गांव की वधुएं सीता जी से पूछती है कि हे सखी, यह बताओ कि जो ये बार बार तुम्हें प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, यह तुम्हारे कौन लगते हैं? आइए देखते हैं। सुनी सुंदर बन सुधर सन, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दिसनती है, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी देहि अवसर सोहे सबे, अवलोकते लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली है। आइए आगे देखते हैं। तो सुनी सुंदर बैन सुधर ससान, सयानी है जानकी जानी भले हैं। तो जब तुलसीदास जी बताते हैं कि सीता जी से जब गांव की वधुएं, ग्राम वधुएं, गांव की महिलाएं जब उनसे पूछती हैं कि हे सीता जी, हे सखी, ये जो सामने दिख रहे हैं ये आपके कौन हैं? तो सीता जी जो हैं उनके द्वारा सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, उनके मीठे वचनों को सुनकर, उनके अमृत जैसे वचनों को सुनकर सीता जी जो हैं मुस्कुरा देती हैं और तिरछी करी नैन दसैनती हैं, समझाए कछु मुस्काए चली हैं। उनकी बातों को सुनकर जो है सीता जी अपने नेत्रों को तिरछा कर देती हैं और श्री राम जी की तरफ ध्यान पूर्वक देखती हैं और मुस्कुराहट से ही जो उन्हें संकेत दे देती हैं कि ये मेरे पति हैं। तो तुलसी ते अवसर सो ही सबे, अवलोकत लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर को देखकर सभी जो हैं मन ही मन यह विचार करती हैं कि इतने सुंदर नेत्र वाले, इतने विशाल भुजाओं वाले जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी तरफ देखकर वह उन्हें मोह लेती है। मन उनका जो है उसी की ओर आकर्षित हो जाता है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अनुराग तड़ाग में भान उदय, कि जिस प्रकार उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई स्थान हो जहां पर सूर्य का उदय हो रहा हो, वहां पर तालाब हो जिसमें कमल के सुंदर पंखुड़ियां उस दृश्य को देखकर उसमें स्नान कर रही हो। बिगसी मनो मंजुल कंज कले, बिगसी माने खिल गई हो, मनो मंजुल, मानो मंजुल माने कमल रूपी जो सुंदर पंखुड़ियां हैं, उनकी जो कलियां हैं वह श्री राम रूपी सूर्य को देखकर उनकी जो कमल रूपी जो है शरीर है वह प्रसन्न हो गया है।